This video is all about Amazon coupons. How do we create an Amazon coupons? और कस्टमर की बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती है Amazon की कूपन, कस्टमर की डिसीजन मेकिंग को कैसे मैनिपुलेट करती है और कैसे आपकी लिस्टिंग की CTR बढ़ाती है, यानी कि क्लिक थ्रू रेट बढ़ाती है। और जब आपकी क्लिक थ्रू रेट बढ़ती है दोस्तों, तब आपकी कन्वर्जन चांसेस भी बढ़ जाती है, और चूंकि आपकी कन्वर्जन बढ़ती है तो आपकी एंड ऑफ द डे रेवेन्यू भी बढ़ती है। इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, एक्सट्रीमली सिंपल है, बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली पार्ट में तो हम ये समझेंगे कि कूपन्स होती क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे कस्टमर की बाइंग बिहेवियर को, डिसीजन मेकिंग को कैसे मैनिपुलेट करती है और कैसे आपकी ऑर्डर्स बढ़ाती है, राइट। और दूसरी पार्ट में ये समझेंगे कि अमेजोन की कूपन्स को क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं कूपन्स को। सबसे पहले ये समझते हैं कि कूपन्स होती क्या है और कैसे वर्क करती है। अभी मैं बायर्स की एंड पे हूँ, विच इज़ समथिंग amazon.in। यहाँ पे एक सर्च बार है और सर्च बार में ही कस्टमर अपनी क्वेरी को सर्च करते हैं, और क्वेरी को सर्च करने के बाद जो भी लिस्टिंग्स आते हैं उनमें वो डिसीजन मेक करते हैं, वो डिसीजन बनाते हैं अपनी कि उन्हें कौन सी लिस्टिंग पे क्लिक करनी है और कौन सी लिस्टिंग को ऑर्डर प्लेस करनी है उस पर, राइट। मैंने यहाँ पे लेट्स से मैंने सर्च किया कॉफ़ी फेस वॉश फॉर वुमेन। अगर आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने पहले से सर्च कर रखा था क्योंकि मुझे एग्जांपल्स देनी थी, आपको समझानी थी। अब यहाँ पे फेस वॉश फॉर वुमेन मैंने सर्च किया। ये बेसिकली किसी ब्रांड को इंक्लूड नहीं किया कस्टमर ने, ऐसा मैंने एज्यूम किया है। और यहाँ पे कस्टमर ने जेनेरिक कीवर्ड जो है वो यहाँ पे सर्च किया है, फेस वॉश फॉर वुमेन। कस्टमर स्क्रॉल डाउन करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ब्रांड्स ने यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स हैं जिन्होंने स्पॉन्सर्ड ऐड यहाँ पे रन कर रखी, राइट। और साथ ही साथ उन्होंने कूपन्स रन कर रखा है। अब यहाँ पे दो लिस्टिंग को कंपेयर करते हैं। पहली लिस्टिंग ये है जो कि है द फेस शॉप की, और दूसरी लिस्टिंग है लैक्मे की। अब कस्टमर एज्यूम करते हैं कि सिर्फ दो लिस्टिंग है या फिर ये चार लिस्टिंग है। अब कस्टमर की आईबॉल को कौन सी लिस्टिंग ग्रैब करेगी? बिल्कुल सिंपल है कि पहली वाली लिस्टिंग या फिर ये जो फोर्थ लिस्टिंग है वो एट कस्टमर की आईबॉल को ग्रैब करेगी, कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींचेगी। अब क्यों खींचेगी? उसका सिंपल सा रीज़न है, ये ग्रीन बैच कोई बहुत बड़ी डिस्काउंट नहीं दे रही है कस्टमर को, कोई बहुत बड़ा ऑफर नहीं दे रही है, बट चूंकि ये ग्रीन बैच आई बॉल को ग्रैब करता है, कस्टमर के अटेंशन स्पैम को, या फिर यूँ कह ले कि कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब करता है, कस्टमर के आई बॉल को अपनी तरफ खींचता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं इसकी क्लिक्स के। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने डील्स ऑफ द डे, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं डील ऑफ द डे, कैसे लाइटनिंग डील्स को क्रिएट करते हैं। अभी कूपन के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे दो लिस्टिंग है जिसमें अमेजोन कूपन क्रिएट कर रखा है सेलर्स ने, यहाँ पे दो लिस्टिंग जो है, और दो लिस्टिंग ऐसी है जिसपे अमेजोन ने कूपन्स क्रिएट नहीं कर रखा है। अब यहाँ पे इस ये जो निश है, जिस निश में ब्रांड डोमिनेशन कम होगी, उसी में ये कूपन्स ज़्यादातर वर्क करती है, राइट। अभी ये चारों लिस्टिंग पे ऑब्वियसली कस्टमर बिहेवियर ऐसा है, अगर आप एक कस्टमर हो, आप ऐसा एज्यूम करो कि आप एक कस्टमर हो, तो ये चारों प्रोडक्ट अगर सेम है, कम्पिटिटिव प्राइस है, तो आप किस पे क्लिक करोगे? पहली लिस्टिंग पे क्लिक करोगे या फिर फोर्थ लिस्टिंग पे क्लिक करोगे? क्योंकि पहली नज़र जो है वो आपकी इन्हीं दोनों लिस्टिंग पे पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन कलर की बैच है जो आपके अटेंशन को ग्रैब करेगी, राइट। अब दूसरे पार्ट में हम ये समझते हैं कि कूपन्स को क्रिएट कैसे करते हैं, बेसिकली कैसे हम बनाते हैं कूपन्स को, राइट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है। बहुत सारी वीडियोस है जो बहुत ही लेंदी बना रखी है, बहुत ही सिंपल स्टेप पे समझते हैं। जब आप कूपन्स को क्रिएट करते हो तब आपको चाहिए होती है ASIN। ASIN क्या होती है दोस्तों? ASIN वैसे लिस्टिंग को कस्टमर अमेजोन अलॉट करती है जो उनकी प्लेटफॉर्म पे लाइव है, राइट। जैसे ये ASIN कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट होती है जो आपको प्रोडक्ट की URL में या फिर उनकी डिस्क्रिप्शन में, आप Ctrl+F करके ASIN सर्च कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे ASIN नीचे देखने को मिल जाती है, राइट। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये ASIN है, ये कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट होती है 6 7 8 नंबर की, जो आपको यहाँ पे मिल जाती है, राइट। अब आपको अमेजोन पे कूपन्स कैसे क्रिएट करना, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अमेजोन पे जब डैशबोर्ड पे आप लॉगिन करते हो, विच इज समथिंग sellercentral.amazon.in, यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके आप लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की डैशबोर्ड आपके पास आती है। एडवर्टीजमेंट के टैब पे आप कर्सर को ले जाते हो, कर्सर में ड्रॉप डाउन आते हैं, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन आपकी कूपन्स की आती है। कूपन्स पे आपको क्लिक करनी है, क्लिक करोगे उसके बाद अलग एक टैब खुलती है आपकी, कुछ इस तरह की दिखती है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, क्रिएट इन बल्क और क्रिएट अ न्यू कूपन, यानी कि सिंगल कूपन। अगर आपको बल्क में क्रिएट करनी है, आपके पास 100 200 500 लिस्टिंग है, साथ में
आपको इकट्ठे ही सारी ASIN की सारी लिस्टिंग की कूपन्स क्रिएट करनी है। उस केस में आपको क्रिएट इन बल्क करनी है। अभी हम समझते हैं सिंगल, क्योंकि स्टेप ऑलमोस्ट सेम ही है। क्रिएट अ न्यू कूपन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो पूछ रहे हैं अमेजोन की डैशबोर्ड पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट। अब कौन सी प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर रही है, अब यहाँ पे सिंपली आपको ASIN डालनी है। अगर आपने ASIN ऑलरेडी फिगर आउट कर रखा है, निकाल रखा है, यहाँ पे आपको सर्च कर देनी है। सर्च करने के बाद वो प्रोडक्ट आपको दिख रही है जो प्रोडक्ट मैंने वहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल दिखाया था, कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको इसको टिक मार्क करनी है, सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे कंटिन्यू की बटन जो है वो इनेबल हो जाएगी। कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। अब यहाँ पे आपको सेट शेड्यूल आपको सेट करनी है। यहाँ पे स्टार्ट डेट डालनी है। स्टार्ट डेट आप जिस दिन क्रिएट करते हो या फिर जिस दिन से आप चाहते हो कि ये कूपन रन करे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। और एंड डेट जो है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जिस दिन तक आप चाहते हो कि आपकी कूपन चलती रहे, राइट। अब यहाँ पे डिस्काउंट ऑप्शंस दो तरह के होते हैं। एक तो आप परसेंटेज ऑफ दे सकते हो, 5% ऑफ, जैसा उन सेलर्स ने दिया था जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। या फिर आप एक मनी ऑफ दे सकते हो, 10 रुपीज़ ऑफ, 5 रुपीज़ ऑफ। बहुत सारे मैक्सिमम सेलर जो हैं वो परसेंटेज ऑफ को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर साइकोलॉजी ऐसे इफेक्ट करती है। क्योंकि अगर आपने मनी ऑफ कर दिया और यहाँ पे 10 रुपीज़ ऑफ कर दिया लेट से, तो कस्टमर को उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी नहीं। बट कस्टमर जब परसेंटेज ऑफ देखता है तब वो इवेल्युएट क्विकली कैलकुलेट नहीं कर पाता है कि कितने रुपीज़ इनको यहाँ पे ऑफ मिल रही है, राइट। अब बहुत ही स्मार्ट कस्टमर है वही इवेल्युएट कर पाएगा। नॉर्मली कस्टमर्स जो है वो यहाँ पे इवेल्युएट क्विकली नहीं कर पाते हैं। अब आपको डिस्काउंट दे सकते हो 5%, 10%, जो भी आपको डिस्काउंट देनी वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है लिमिटेड रिडम्पशन टू 1 पर कस्टमर। अगर आप चाहते हो कि आपकी लिस्टिंग के लिए एक कस्टमर सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कूपन्स को रिडीम कर पाए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल टाइम्स अगर कस्टमर सेम लिस्टिंग पे ऑर्डर प्लेस कर रहा है और बार बार उसको 5% आप ऑफ देना चाहते हो तो आप इसको अनटिक कर सकते हो। अभी मैं टिक करता हूँ और प्रोसीड करता हूँ। अब आपकी बजट क्या होनी चाहिए, मिनिमम बजट आपकी वहाँ पे 1000 डाल सकते हो और मैक्सिमम आप यहाँ पे देख रहे हो ये डाल सकते हो, ये फिगर डाल सकते हो, राइट। अब आपकी कूपन यहाँ पे टाइटल क्या होगी, टाइटल क्या होती है दोस्तों, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये टाइटल है सेव यू नो जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे देख पा रहे सेव 5% विथ कूपन, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर आप फेस वॉश है तो फेस वॉश यहाँ पे डाल सकते हो, राइट, फेस वॉश। ओके, अब ये टाइटल वहाँ पे शो करेगी कस्टमर को। अब टारगेटेड कस्टमर आपकी क्या है, यहाँ पे अमेजोन की अगर प्राइम मेंबर्स को ही टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्ट करो। अगर आप सभी कस्टमर को जो भी अमेजोन पे अपने आपके प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर करते हैं उनको करना चाहते हो तो आप ऑल कस्टमर को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करो। मैं रेकमेंड करता हूँ ऑल कस्टमर। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी कूपन क्रिएट हो गई है। अगर आप देख पा रहे हो ये कूपन की टाइटल ये है, डिस्काउंट परसेंटेज ये है, आपकी बजट ये है, आपकी शेड्यूल्ड कूपन यानी कि डेट स्टार्ट और एंड डेट ये है, और टारगेटेड कस्टमर सारे हैं, और रिडीम्पशन जो है वो पर कस्टमर 1 टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की जो जिस प्रोडक्ट के लिए आपने कूपन क्रिएट करी है वो यहाँ पे आ रही है। सबमिट पे क्लिक करते हो, रिव्यू में जाती है। रिव्यू में जाने के बाद अगर आपने अप्रोप्रिएट कूपन क्रिएट करी है तो वो अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद आपकी लाइव हो जाती है लिस्टिंग, और लिस्टिंग लाइव होने के बाद आपकी लिस्टिंग कुछ इस तरह की दिखती है। पहले इस तरह की दिखती हो क्योंकि आप कूपन क्रिएट नहीं कर रहे होते हो, और बाद में इस तरह की दिखती है। अमेजोन की कूपन्स आप क्रिएट करो अगर आप एक न्यू सेलर हो, अगर आप एक बिगिनर हो, ऑर्डर्स फॉल नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिस्टिंग की CTR बढ़ाती है। CTR बढ़ाने के साथ साथ ही आपकी रेवेन्यू और ऑर्डर्स भी बढ़ाती है। कस्टमर की साइकोलॉजी समझो, आप एक कस्टमर हो तो आप क्या करोगे उसी अकॉर्डिंग आपको मार्केट प्लेस पे एक्ट करना, परफॉर्म करना है एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए। ये वीडियो था अमेजोन कूपन के बारे में। हेल्पफुल लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही टू द पॉइंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप अपने दोस्तों के साथ या फिर ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हो। ऐसे जो आपके नोन वंस हैं जो इंटरेस्टेड है ऑनलाइन सेलिंग में, आपको ये चैनल आपको उसको रेकमेंड करना चाहिए ताकि वो भी यहाँ से बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू सो मच।